हेलो दोस्तों, सर्बियन डांस लेडी का पार्ट 2। निकोला और जवाना को मिलते मिलते 4 साल हो जाते हैं। दोनों बड़े भी हो गए। दोनों ने डिसाइड किया कि समय बहुत बीत गया है, अब अपने घर वालों से शादी की बात कर लें। आखिर कितने सालों तक अपने घर वालों से छिपते रहेंगे और उनसे छिपाते रहेंगे। उस टाइम में शादी जल्दी भी हो जाया करती थी। उधर जवाना ने अपनी माँ से बात कर ली। माँ काफी ज्यादा खुश हुई। बहुत बड़ा परिवार है तो बहुत खुश होगी, लेकिन निकोला हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था अपने घर वालों से बात करने की। निकोला ने जवाना को लेटर लिखा और बोला, एक बार और मिलो, फिर मैं घर वालों से बात करता हूँ। लेकिन इस बार इनकी मुलाकात नॉर्मल नहीं होने वाली थी। दोनों मिले ही थे कि एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि अचानक से निकोला के बड़े भाई ने उनको देख लिया। गुस्से में उसने उनके पास जाता है और बुरी तरह से जवाना को थप्पड़ मारी और अपने भाई को हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर की तरफ ले गया। फिर क्या था, घर पर हंगामा हो गया। ऐसे तो इतने बड़े परिवार का होने के बावजूद भी एक गरीब घर की लड़की से बात कर सकता है तो पेशे से एक नाचने वाली है। मतलब तो उस जमाने में ऐसी थिंकिंग हुआ करती थी कि निकोला को काफी मारा और घर से निकलने भी नहीं दिया। निकोला ने एक बार फिर जवाना को लेटर लिखा और सारी बात उसमें लिखी। बताया कि मुझे भी घर से निकलने नहीं दे रहे। जवाना बिना सोचे समझे गुस्से में निकोला के घर चली गई और यहाँ क्या होना था, और भी ज्यादा झगड़ा मारपीट। यहाँ पर जवाना की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। फिर वो वहाँ से आ गई। फिर निकोला के घर वालों ने निकोला को बहुत बड़ा चढ़ाकर जवाना की तरफ से भड़काया। और उसके बाद निकोला ने फिर चिट्ठी लिखी और बोला, फिर मुझसे तुम मिलो नदी किनारे। फिर वह नदी किनारे निकोला से मिलने गई। निकोला ने उसे बहुत कुछ सुनाया। अगर कोई नॉर्मल लड़की होती तो वो ऐसे किसी के घर पे नहीं आती। तुम ना बताए मेरे घर पे आ गई और जिसकी वजह से मेरी परिवार वालों को बेइज्जत होना पड़ा। अब नहीं मिलेंगे। जवाना ने उसे बहुत रोकने की कोशिश तो निकोला ने उसे धक्का दे दिया। वह नदी में जाकर गिर गई। जवाना को तैरने आता था, संभालते हुए बाहर आ गई और निकोला को जाते हुए देखती रह गई। घर जाते ही उसने खाना पीना छोड़ दिया और बिना खाए पिए उसे अब 8 दिन हो गए थे। वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसकी माँ उसे समझा के थक गई थी। एक रात उसकी माँ की लगभग 9:30 बजे के आसपास नींद खुली। जवाना अपने कमरे में नहीं थी। वो जवानों को ढूंढते ढूंढते जवाना आवाज लगाते हुए सामने वाले कमरे में पहुंच गई। घर से बाहर से उसे गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी थी। सोचा कि इतनी रात गए कौन गा रहा है, मेरी बच्ची भी गायब है। दरवाजा खोला तो जवाना सर्बिया डांस कर रही थी। जब उसकी माँ ने पीछे से उसे हाथ लगाया, चाकू था और उसने अपनी माँ को मौत की नींद सुला दिया। थोड़ी दूर 17-18 साल का एक बच्चा खड़ा था। उसने ये सब देख लिया। वो तुरंत अपने घर भागा और घर वालों को सारी बात बता दी। और जब सुबह हुई तो गाँव में बात फैल गई। कोई घर से बाहर निकलता तो जवाना डांस करते हुए दिखाई देती। कोई भी इंसान उसे डांस करने के लिए रोकता तो वो पलटकर उसे मार देती थी। जब 11-12 गाँव में मौत हो गई तो गाँव वालों ने जवाना को गाँव से निकालने की सोची। उसी दिन जिस दिन ये डिसाइड किया कि अपने गाँव से जवाना को बाहर निकालेंगे, तो जवाना का मृत शरीर एक सुनसान इलाके में पाया गया। जवाना ने अपने बॉयफ्रेंड के घर वालों को भी मार दिया और गाँव में दहशत फैल गई कि रात के समय एक अनजान सड़क पर सुनसान इलाके में अंधेरी रात में एक लड़की अजीब तरीके से नाच रही होती है। जिन लोगों को उसका नाम पता नहीं था तो उसने उसे डांस लेडी का नाम दे दिया। कई साल बीत गए, ये चीज शांत हो गई। शायद उसका बदला पूरा हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। फिर 2009 में एक बार फिर वह एक हॉस्पिटल के सामने दिखी। इसी तरह वह डांस करती हुई एक लड़की दिखाई दी। कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाई, उनको खत्म कर दिया, लेकिन उनके मोबाइल में वो वीडियो थी और वो वीडियो वायरल हो गई। फिर कई बार तो वो लड़की इसी तरह नाचते हुए दिखाई दी और जो भी अगर उसे देख लेता तो उसे मौत के घाट उतार देता।